क्या लेकर आ गया? रेडियो गो। ऐसे बोलता है कोई? ऐसे बोलता है कोई? एकदम बोलता है। मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो मुझे कोई पता है। हाँ, बस मुझे पता था, यही बोलना था कि मैं बोल रहा हूँ ना। ऐसे नहीं होता है। नहीं, रेडियो गूंज 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 अरे गूंज। ऐसे। अरे फ्लिक मिल गया, लाल लाल बटन दब गया। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम। नमस्कार। मैं हूँ राजेश। बोलो तो। नमस्कार श्रोताओ, मेरा नाम सुमन है और हम दोनों आपके सामने मुखातिब हैं गूंज के दीवाने प्रोग्राम में, जो आ रहा है आपके लिए रेडियो गूंज पे, जो है आपके पास 90 मेगाहर्ट्ज पे, और जो सुनते हैं कहने को तो वैशाली के लोग, लेकिन और भी ज्यादा लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, राजेश की आवाज जा रही है, लोग गूंज के कार्यक्रम सुन रहे हैं। मतलब क्या बोलूं मैं? अच्छा ठीक है, मुझे इससे ज्यादा कुछ बात नहीं करनी इस बारे में। बस हो गया मजा मैं मस्ती। श्रोताओं को ये कहना चाहती हूँ कि श्रोतागण, आपको पता है हम आपको 2 नंबर्स बताएंगे। जो पुराने श्रोता हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हम आपको 2 नंबर्स बताएंगे और आपको उन नंबर्स पे हमसे जो भी बात कहनी हो ना, अच्छी बुरी खट्टी मीठी हर तरह की बात कह सकते हैं, जो हम इस कार्यक्रम में सबको सुनाते हैं। बिल्कुल। और जो लोग नए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, उन सब के लिए भी ये बात थी, और उन सब के लिए और साथ में ये बात है कि ये कार्यक्रम जो आता है आप सबों के लिए आता है, और इसमें हम क्या क्या लेकर आते हैं? चुटकुले, आपकी बातें और मस्त वाले गाने। और नंबर्स मैं बता दूं, 9835039435 8340686641। काट रहा था इनको, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं लंबा 4 लाइन कैसे बोल गई इनके बिना टोके हुए। चलो, गूंज के दीवाने में हम लोग बात कर रहे हैं, तुमने बता दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन, कि लोग समझ गए कि गूंज के दीवाने कार्यक्रम शुरू हो गया है, और इसमें चुटकुले, गाने और उनके द्वारा भेजे संवाद हम इसमें शामिल करते हैं। बिल्कुल। लेकिन तुम्हें थोड़ा सदमा लगेगा, लेकिन तुम तारीफ करोगी हमारी, है ना? क्या हुआ? वो ये कि कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए, आंगन को नहीं छवाए। नहीं, हम अगला नहीं बोलेंगे, इसलिए कि उसका कोई मतलब नहीं है ना। अब बेमतलब का बात नहीं बोलो। निंदक नियरे राखिए मतलब अपनी आलोचना करने वाले या आपके मुंह पर हाँ में हाँ मिलाने वालों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। वो आपके लिए गलत मार्गदर्शन कर सकता है। और ऐसे में एक फोन कॉल आया, काफी लंबी बातचीत हुई। अच्छा। विनोद कुमार है, बिदुपुर स्टेशन के पास अंदर गांव में इनका घर है। अच्छा। है ना? क्या बोलते हैं विनोद जी? लगातार हम रेडियो गूंज के कार्यक्रम सुनते रहते हैं, और सुबह में तो ऊंचा दीवार पर रेडियो रख देते हैं, तो भजन 1 घंटा जम कर सुनते हैं। इन्होंने कहा कि आपका सिग्नल थोड़ा सा कमजोर है यहाँ पर, है ना? मोबाइल पर पकड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो ढेर सारी बातों के बीच जब इन्होंने कहा कि इसे ठीक करवाइए, है ना, ये सारी चीजें मोबाइल पर नहीं आती हैं सुबह में, है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बातें लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि अगर आपके आस पड़ोस में भी अगर इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, तो आप हमें फ़ोन पर बता सकते हैं। हमने विनोद जी से कहा कि मैं देखता हूं, ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा एंटेना लंबा कर दें तो आपको कार्यक्रम मिलेगा, क्योंकि हर रेडियो का एक रेंज होता है ना? उस रेंज में अगर आप रहेंगे तो कार्यक्रम साफ साफ सुनाई देगा। रेंज के बाहर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई समस्या होगी, तो ये तो टेक्निकल बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि इन्होंने जो बात कही, हम लोगों ने स्वीकार किया और देखने की बात कही। वो तो हम तो स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत जेन्युइन अपनी परेशानी बताई है। इनके संवाद के माध्यम से दूसरे लोगों तक भी हमें मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है तो थोड़ा एंटेना को ऊंचा कर लें, है ना, तो रेडियो साफ साफ आपको सुनाई देगा। बिल्कुल। चलिए आगे। चुटकुला। चिंटू ने मास्टर जी से कहा, क्या कहा? लोग हिंदी या इंग्लिश में ही क्यों बात करते हैं? अच्छा, लोग हिंदी, ये बहुत जेन्युइन सवाल था। हाँ, बहुत जेन्युइन। तब गणित में बात क्यों नहीं करते? ये तो बड़ा गड़बड़ है ये सवाल तो गणित में ये सिर्फ चिंटू पूछ सकता है। हाँ। तो मास्टर जी मास्टर जी ने कहा, ज्यादा तिया 5 मत करो। अच्छा, गणित में मार कर 9 2 11 कर दूंगा और 32 के 32 बाहर निकल आएंगे। अब चिंटुआ कभी नहीं बोलेगा।
क्योंकि चिंटू ने कहा ठीक है सर, अब मैं समझ गया, आज से मैं भी सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही बात करूंगा। फिलहाल मधु हम लोग गाना सुनते हैं। गाना बहुत अच्छा है। कौन सा? तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लागे ना मन। तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लगे ना मन, तुमको ही ढूंढा करते हैं हर पल मेरे दो नयन। गाना हो गया खत्म। गूंज के दीवाने में राजेश, वही राजेश, और सामने सुमन है। सुमन गूंज के दीवाने में जो आती है, सुमन। सुमन बैठी है। सुमन बोलो बोलो, मेरे चेहरे को देखने से कोई क्या फायदा, बोलो तो। मतलब कि हर बात में स्वयं की वाहवाही सदा ही एक सदा एटीट्यूड, क्यों? इस पर एक मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, एक दिया जाए। एटीट्यूड होना चाहिए हर किसी में। कोई प्रशंसा करे ना करे, अपना पीठ जरूर कभी कभी थपथपा लेना चाहिए। बिल्कुल सही है ना? एटीट्यूड आपने ये दर्शाया कि दूसरों पे हमें हाँ। डिपेंडेंट नहीं रहना है। बिल्कुल। खुद अच्छा काम करें हाँ। और खुश रहें उसी बात को और अगर अपने आप को सजना है तो आईने में तो अपना ही चेहरा देखना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल दूसरी बात किसकी उठा रहे हैं हम? किसकी? अरे हमारे कौन से श्रोतागण की बात उठा रहे हैं आप? ओहो, अच्छा, अभी तुरंत इतनी जल्दी बारी आ गई। अरे, ये बिल्कुल। अमित सरदार है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सरदार निकनेम है, अच्छा। अमित नाम है इनका। हाँ। ये बिदुपुर के ही रहने वाले हैं। ये अच्छा। बिदुपुर बाजार की तरफ के रहने वाले हैं। वो ओके। बिदुपुर स्टेशन की तरफ थे, काफी डिस्टेंस है दोनों अच्छा, जगह में। ठीक है। इन्होंने फोन किया और कहा राजेश भैया प्रोग्राम में सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये फेसबुक पर अपना कोई कार्यक्रम भी लेकर आते हैं, है ना। इन्होंने सारे कार्यक्रमों की प्रशंसा की। लेकिन सुमन, एक बात, जिस कार्यक्रम की सबसे ज्यादा प्रशंसा आ रही है ना, हाँ। वो हमारा जो कार्यक्रम है एहसास, जिसमें एहसास फैमिली की प्लानिंग बात, की बात होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो सारे लोग अंडरलाइन करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड को बराबरी का जो दर्जा देने की बात उसमें कही गई है। और लड़के के लिए लड़कियों की जो फौज खड़ी लोग कर लेते हैं, उसको रोकने की बात कही गई है। इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है पूरे वैशाली में, जहां तक गूंज जा रहा है। राजेश, हाँ। ये बहुत प्रोग्रेसिव हाँ। बात आपने जी, कही है। जी, और जी। वैशाली में ये ट्रेंड अगर हमें समझ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया जाग रही है। और सबसे बड़ी बात, एक जानकारी और देते हैं। क्या? आज की स्थिति नहीं, पहले जब हम लोग वैशाली में काम करते थे यहाँ पर, तो पूरे इंडिया में और पूरे बिहार में, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज जो होता था ना, लड़कियों की शादी वैशाली में ही होती थी। जी। और उस जिले में अगर ये बातें अंडरलाइन की जा रही हैं तब तो ये बहुत सचमुच बड़ी चेंज हो रहा चेंज हो है। रहा लोग है। चेंज कर रहे हैं और उसमें हमारा आपका भी कंट्रीब्यूशन है, यानी गूंज के माध्यम से ही बिल्कुल सही। बिल्कुल। है ना? हम कुछ मैसेजेस ऐसे आप तक पहुंचाते हैं जो नहीं चाहते हुए भी आपको बाध्य होकर सुनना जी, पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल। कुछ और लोग सुन रहे सही, होते सही। हैं। और इसी क्रम में जब इन्फॉर्मेशन आपके कान तक अलग अलग तरीके से पहुंचती है तो आपको भी कहीं कहीं लगता है कि ये बात तो सही हो रही है। ये महुआ रोड है, वहाँ से किसी महिला ने भी फोन किया था। हाँ। मैडम ने कहा उसी कार्यक्रम की चर्चा की और उन्होंने नोटिस करके कहा कि खास करके जो गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं आप ना, वो हाँ। बहुत बड़ी बात है राजेश जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रोग्राम सुनने में मजा आता है। सारे लोगों को सुमन और राजेश की तरफ से इस गूंज के दीवाने में, इस कार्यक्रम में जो चीजें कही जा रही हैं उसको आत्मसात करने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आगे बढ़े अब, और चुटकुले की बारी है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अपना नंबर एक बार बता दें। नंबर नोट करें, 8340686641। और दूसरा नंबर? 8340686641। बताते अच्छा आप बता दीजिए वो नंबर कौन सा है। वो है 9835039435। एक ईमेल आईडी भी बता देते हैं, radiogungvaishali123@gmail.com। अगर आप चाहें कि बहुत लंबी बात कहनी हो, दिल के उद्गार निकालने हो, तो कई बार होता है ना कि व्हाट्सएप कम पड़ जाता है या एसएमएस कम पड़ जाता है, तो ईमेल कर देना, हमें भी बहुत खुशी होगी।
पढ़कर समझकर और हम भी काम शेयर करते करेंगे। करते भी लोग रेडियो सुनता रहता है ना कि अगर आपको रेडियो में कुछ मिला, रेडियो गूंज में, उसी वक्त फटाक से अगर आप लैपटॉप पर हैं तो फट से खोल करके आप टाइप कर बिल्कुल नहीं, दीजिए। तो आप अपने हाँ। फोन से भी कर सकते हैं, आगे ऐसा तो नहीं है। बढ़िए, आगे बढ़िए और चुटकुला। आगे बढ़ते हैं, चुटकुला सुनते हैं। हाँ। फिर से मैं लेकर आई हूँ चिंटू को। अरे चिंटू क्या हो गया? चिंटू माने एक परमानेंट कैरेक्टर हो गया है गूंज के दीवाने एक का। राजेश, हाँ। दूसरा चिंटू, तीसरी सुमन। मैं तो सुप्रीम हूँ। ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, बात हो रही है ना विमेन चाइल्ड की, विमेन एम्पावरमेंट की, तो जी दिया हाँ, जी सुप्रीमो। हाँ, चलो। बिल्कुल। मास्टर जी ने कहा, हाँ, चिंटू तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं लगाते बेटा? अच्छा। कंसर्न है मास्टर जी बट ऑब्वियसली। नेचुरल है। तो चिंटू ने कहा, क्योंकि मास्टर जी पढ़ाई सिर्फ 2 वजह से की जाती है। हाँ, पहला डर, हाँ, दूसरा शौक। हाँ, ठीक है? हाँ, बिना वजह के शौक तो मैं पालता नहीं, हाँ। और डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं। पता है ना क्या हुआ है घर पे उसके बाद? क्या हुआ? दे चप्पल। तुम्हें बताओ सुमन, एक हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का क्लासेस जब रन होता था, यहाँ पर हाँ, बोलना हाँ। सिखाया जाता था, तो एक जी हाँ। स्टूडेंट था भागलपुर का, हाँ, पढ़ने में सबसे पीछे, फी देने में सबसे आगे, है ना? अच्छा। तो हमने कहा, एक दिन आया फी लेके, 1 तारीख हुआ, फी लेके आया, तो हमने कहा कि फी देने में तो सबसे आगे रहते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? तो जवाब जानते हो क्या दिया? फी तो पिताजी को न देना होता है, पढ़ना तो हमको होता है। ये अलग चिंटू है। तो इस तरीके की बातें होती रहती हैं। फिलहाल संगीत का बहुत बड़ा योगदान है हमारी जिंदगी में, जी हाँ। और कहते हैं कि हमारे पल पल में संगीत है ना? हमें ऐसा लगता है कि मैं संगीत से बहुत दूर हूँ, है ना? लेकिन हर पल संगीत नहीं, है। पूरी दुनिया, पूरी हाँ। कायनात एक रिदम पे ही चलती है। जी। हर चीज में संगीत है, अगर आप ध्यान से देखें। फिलहाल गाना सुन लें। सुन लीजिए, कौन सा गाना है? कौन सा गाना? गा के बताओ प्लीज। पक्का? हाँ, पक्का। अच्छा जी, मैं हारी चलो मान आहा, जाओ क्या ना। बात है, किसी को मनाने का मजा, गाना सुनवाया जाए। अरे घर में लड़ाइयाँ कुछ हो रही है तो मना लो, मौका है। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। रूठने में क्या मजा है, जिंदगी छोटी है, 4 दिनों की जिंदगी है, हंसते खेलते गुजर जाए। बहरहाल, जी हाँ। फिलहाल गाना हो गया, ये भी खत्म। समय अच्छा? कितना भागता चला जा रहा है, नहीं? बार बोलने की क्या नहीं, जरूरत पड़ती समय है कि गाना कितना खत्म हो गया, भागता चला जा रहा है ना। समय का तो यही नेचर है ना। तो नेचर समय है, का तो काम है मैं चलते समय के जाना। साथ चलने की कोशिश करता हूँ। महेश कुमार का ये मैंने फोन कॉल आया था हमारे अच्छा, पास। महेश जी ने क्या कहा? ये कहते हैं कि हर जगह, महेश जी वो श्रोता है हमारे कि हर दूसरे चौथे दिन फोन करते हैं। अरे वाह, हाँ, क्या और बात कहते हैं है। कि पूरे परिवार के साथ, या फिर मैं जहाँ भी काम करता हूँ मोबाइल ऑन करके रख देता हूँ। इसके लिए उनको मालिक से डांट भी पड़ चुकी है कि मोबाइल पर गाना सुनने के चक्कर में। महेश जी कृपया ऐसा ना करें। हमने आपसे बात करते वक्त भी कहा था कि ऑफिस का डेकोरम नहीं चेंज होना चाहिए। हाँ, जहाँ गाना सुनना है वहीं गाना सुनिए, लेकिन आप रेडियो गूंज के कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छा लगता है। पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ सुनते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे ही फोन करते रहिए और स्नेह बनाए रखिए। वाह, थैंक यू सो मच महेश जी, ऐसे ही साथ बना रहे जी सबका। जी। मैं चुटकुला पढ़ना चाहती हूँ। तो कौन सी नई बात है? कौन सी नई बात है? इजाजत मांग रहे हो? पता है मैंने सीरियसली क्यों बोला? क्योंकि क्यों? मुझे इतनी तेज हंसी आ रही थी ना, हंस मैंने लो। आपको कंट्रोल करने की अरे तो कोशिश की। हंस और लो बहुत ना। नहीं ना, चुटकुला सुनाने के बाद अच्छा हंसूंगी ना। अच्छा, चुटकुला पढ़ने के बाद। हाँ, बताओ क्या है चुटकुला? मैं ना वो कर रही हूँ, क्या, ये क्या, वाला क्या? या ये वाला, ये वाला या ये वाला, ये वाला या ये वाला। हो। कौन सा गाय घाट वाला लिया है? अरे कैसे पता? हाँ, कैसे बताओ। पता? हाँ बताओ। बिल्कुल। चिंटू ने कहा, हाँ, पापा क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? अच्छा, तो पापा ने कहा नहीं। हाँ, चिंटू बोला, शेर से लगता है? हाँ, नहीं। हाँ, तो बिजली से? हाँ, नहीं। हाँ। तो आपके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ मम्मी सबसे ज्यादा डरावनी है क्या? मम्मी ने सुना नहीं। जो चिंटू का हुआ वो तो हुआ ही हुआ।
अच्छा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा चुटकुला है, बहुत बड़ा वाला। क्या? कि लोग पत्नी से डरते हैं, लेकिन ये उतना सबसे ही बड़ा- मजाक है। हाँ, exactly. उतना ही मजाक। बिल्कुल सही कहा राजेश आपने। होता ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अपनी पत्नी से डरता नहीं है, सब बड़े चौड़े होकर के अच्छा, एकदम से तुमने आके कभी deal सुना करते होगा, रहते हैं। क्या? सब इन्हीं की वजह से हुआ है, सब इन्हीं की वजह से हुआ है। Exactly. और आप महिलाएं फूल के पुआ हुए चली जाते हैं। सिर्फ उनके सामने, लोगों के सामने, अदरवाइज तो जो बैकग्राउंड में हो रहा है वो तो हो ही रहा है। फिलहाल मैं सारे श्रोतागण को एक मैसेज देना चाहती क्या हूँ। बोलिए? बच्चों का नाम जब रखेंगे ना तो चिंटू ना रखें प्लीज। आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है चिंटू नाम रखने से। अब गाने की बारी हुई, जल्दी से गाना सुना दीजिए। अच्छा सुमन, हाँ? एक हस्बैंड वाइफ का गाना हमने छाट के मधु को दिया जो दिया था, है। correct, याद आ गया मेरे को। हाँ, हाँ, वही सारे वाला। वैशाली वालों और पटना बिल्कुल। वालों को सुना दिया जाए, सुनाया जाए। मेरी पत्नी मुझे सताती है, मेरी पत्नी मुझे सताती है, रे जल्दी निकल जाती है घर से, रे जल्दी निकल जाती है घर से, देर से वापस आती है, पत्नी मुझे सताती है। क्यों, कैसा लगा गाना? मस्त था। हाँ, मस्त गाना। बहुत सही। और मुझे लगता है हमारे श्रोतागण भी मस्त होकर के एकदम से खिलखिला रहे होंगे कि अरे ये क्या हो गया। अब मोहम्मद सफीक हैं भगवानपुर से, इन्होंने क्या कह रहे फोन हैं? किया था। क्या कहा इन्होंने? प्रोग्राम सुनते हैं, हाँ। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। खास करके भोजपुरी गाने जो हम बजाते हैं उसको 1 घंटे का इन्होंने कहा कि दिया जाए। अच्छा। या फिर शाम में जो गाने बजते हैं ना, हाँ। 7 से 8, उसमें आधे घंटे का भोजपुरी गाना दिया जाए। दूसरा, कव्वाली भी बजाई जाए। बीच ये में तो- बजता था लेकिन बंद कर दिया गया। वही मैं कहना चाहती थी, हाँ। क्यों बंद कर दिया नहीं गया? नहीं, कुछ कारण नहीं है बंद होने का, हम फिर से शुरू कर देंगे उसको। और भोजपुरी गाने की लगातार ज्यादा से ज्यादा फरमाइश आ रही है, तो हमें शुरू करना ही होगा, क्योंकि बाजा यानी गूंज हम बजाते हैं दूसरों के लिए ना, जी हाँ। लोगों के लिए। जी तो हाँ। उनकी फरमाइश सर आंखों पर। मोहम्मद सफीक भगवानपुर से आपने हमें फोन किया था, अच्छा लगा, सुनते रहिए और लोगों को सुनाते भी रहिए। अब आप फटाफट सुना दीजिए चुटकुला। कौन सा चुटकुला? एक बार हंसने का फिर मौका दीजिए, समय भागता चला जा रहा है, जल्दी। मास्टर जी ने कहा, हंसो या चुटकुला पढ़ो? अच्छा चुटकुला पढ़ूंगी। हाँ, चुटकुला पढ़ो। मास्टर जी ने कहा, हाँ। चिंटू अच्छा, बताओ बिजली कहाँ से आती है? चिंटू बताओ बिजली कहाँ से आती है? ठीक, जेन्युइन क्वेश्चन। इस हाँ, तरह के सही, सवाल सही, बहुत सारे होते हैं क्लास एकदम में। सही। तो चिंटू ने कहा, मामा के घर से। मामा के घर से बिजली? हाँ। अच्छा, हाँ, मास्टर जी ने भी वही सोचा। हाँ वो कैसे? हाँ तो चिंटू ने कहा, सर जब भी बिजली जाती है हाँ। तो पापा कहते हैं सालों ने फिर से बिजली काट दी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें एक संदेशा भी है कि आप जो जैसा करेंगे बोलेंगे बच्चे वही सीखेंगे। बिल्कुल वही सीखते है ना? हैं और वही इसलिए एकदम भले उतार ही लेते हंसने हैं। की बात है, चुटकुले में हम हंस दे, लेकिन बहुत बड़ी बात चिंटुआ ने कही है ना? कहते हैं ना कि लीड बाय एग्जाम्पल। तो एकदम। आप चाहते हैं बच्चे आपसे अच्छी चीजें सीखें तो जी। आपको वैसे ही बिहेव करना हो। जी, चुटकुला ना बने, चुटकुला ना बने। नहीं राजेश, हाँ, चुटकुला तो ना। वैसे भी बनना है जिंदगी में, ऐसा कुछ भी नहीं है और इतना भी संगीन होकर के कुछ नहीं मिलने तो वाला। चलिए हंसते गाना खेलते तो रहने का है। हंसने के लिए गाना कौन सा सुनवा रही हैं? हंसने के लिए अरे गाना कोई सुना- नया गाना बजवाओ ना भाई। हाँ, पुराने गाने तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सच में? पक्का, ओल्ड अभी इज तो नया। गोल्ड तो सही है, हाँ, लेकिन नया हाँ, भी तो बजना कुछ चाहिए। नया भी बजना। उसके पहले मैं चाहती हूँ मैं नंबर्स बता दूं अपने बता श्रोताओं दीजिए, को। बता दीजिए। नंबर नोट कर लिया जाए जिसपे आप हमें अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। हाँ। नंबर है 98350 हाँ। 39435 राइट। और दूसरा नंबर है 8340686641। हर बंदिश से छूट के बस इश्क करेंगे, टूट के अब रोक सके तो रोक ले दुनिया। अरे इश्क किया तो शर्म क्या जी, इश्क से बढ़ के कर्म क्या, अब ठोक
दिन वो गुजारे गिनके सितारे, ये जिसके भी अंग लगे, चलना हवा पे जाने है इसको, है सुर ख्वाब के पंख लगे, अरे इसके सिंगार में इंद्रधनुष के ही जितने हैं रंग लगे। और जो भी कहिए हुजूर ये शगन का सिंदूर, ऐसे चंदा जैसे मुखड़े पे साजे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे, उलझ के यहाँ सुलझ के नहीं दिलों के मांझे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे। और क्या मस्त गाना था ना, क्या मुझे मस्त बहुत गाना, पसंद बहुत है ये मजा वाला आया, गाना। बहुत Yes. मजा आया। और इसी वक्त और इसी घड़ी के अनुसार जो हमने स्टूडियो में टांग रखी है, हाँ, हाँ। ये इशारा कर रही है निकलो बाहर, निकलो बाहर, चलो, 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 जल्दी चलो, चलते हैं। गूंज के चलो, दीवाने चलो, चलो, जल्दी कार्यक्रम चलते हैं। खत्म होने वाला और निकलते हैं अगले मंडे। अब बीच में जो रिपीट इनकी फरमाइश वो पर तो बजता होना है वो तो बजता ही वो तो होना रहेगा। है, लेकिन हम फिर अगले सोमवार मिलेंगे। बिल्कुल, इस वादे के नए साथ। तरोताजा होके। हाँ, हम हमेशा ऐसे ही मिलते हाँ, हैं, तरोताजा होकर के। एकदम मिलते हैं फिर श्रोताओं मिलेंगे। कौन आपसे। कौन? मैं, तुम और चिंटुआ। बिल्कुल। हम चिंटू को पीछे कभी भी नहीं छोड़ सकते। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।